हरिः हरि हरिः हरि हरिः ओम यह उस परमात्मा का वाचक है। उसी को वेद ने कहा तस्य वाचक प्रणवः, कि प्रणव मंत्र सब मंत्रों का माय बाप है, राजा है। जिस प्रकार सारे ग्रहों में सूर्य राजा है, सारी नदियों में जिस प्रकार गंगा, सारे जलाशयों में जिस प्रकार समुद्र राजा है, सारे पर्वतों में जिस प्रकार हिमालय राजा है, और सारे देशों में जिस प्रकार धर्म के क्षेत्र में भारत राजा है, उसी प्रकार तमाम प्रकार के मंत्रों में ये ओम मंत्र राजा है। भगवान शिव को मानने वाले भी प्रथम ओमकार को आगे रखकर जप करते हैं तो उनको सिद्धि और सफलता मिलती है। गणपति को मानने वाले ओम गम 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 गणपतये नमः इस प्रकार जप करते हैं तो सिद्धि मिलती है। रिद्धि सिद्धि और विघ्न नाश ये गणपति की उपासना का फल है। बुद्धिवर्धन के लिए सरस्वती की उपासना में भी ओम को प्रथम स्थान दिया है। और 3 ढंग से ओमकार का गुंजन होता है। एक ह्रस्व मात्रा, दूसरी दीर्घ मात्रा और तीसरी प्लुत मात्रा। इन तीनों मात्राओं के जप करने का अपना अलग अलग महत्व है। दीर्घ मात्रा से जब हम जप करते हैं, जैसे कि हरिओम का लंबा जप और आखिरी में होठ बंद, तो उससे मन की शांति, एकाग्रता और चंचलता कम होती है। अगर हम प्लुत मात्रा से जप करते हैं तो हमारे पापनाश। ह्रस्व मात्रा से अर्थात हरिओम हरिओम, ये ह्रस्व मात्रा हो गई, न ज्यादा कम न ज्यादा लंबा। इस प्रकार करने से हमारी जो श्वास की रिदम है, जो ताल है, वो प्राण तालबद्ध चलता है। और हम ये देखते हैं कि ये पूरा जो सृष्टि चक्र है वो एक सुनिश्चित ताल में बंधा हुआ है। ढोलक की या तबले की थाप को अगर हम तालबद्ध चलाते हैं तो वो हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को झुमाने की शक्ति रखती है। ताल से चलाए गए स्वर हमको आंदोलित कर देते हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा कि फौज के जवान, मिलिट्री के लोग जब किसी पुलिया के ऊपर से जा रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 तालबद्ध तरीके से उनको आदेश दिया जाता है ताल तोड़ो। अगर वो तालबद्ध ढंग से चलते हैं, पुलिया को डैमेज होने का डर है, खतरा है।
क्योंकि वो ताल से चल रहे हैं। उस समय जिस वक्त वो पुलिया पार कर रहे हैं, किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, उस वक्त ताल तोड़कर वो चलते हैं, अन्यथा ब्रिज को हानि होने की संभावना है। लोहार किसी लोहे के टुकड़े को काटने के लिए एक ताल से बार बार घात और प्रतिघात करता है, जिससे वो टूट जाता है। बस यही एक सिद्धांत है कि गुरु द्वारा, आचार्य द्वारा जो हमारे श्वास की एक रिदम है, अभी क्या है कि बेताल। मान लो किसी का श्वास 3 सेकंड और 8 माइक्रो सेकंड भीतर गया और 3 सेकंड और 25 माइक्रो सेकंड बाहर आया, तो प्राणायाम के द्वारा, साधना के द्वारा उसको तालबद्ध चलाने से ये ब्रह्मांडीय शक्ति को प्राप्त करने में भी सफलता प्रदान कर सकता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जो हमारे इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। संसार को देखना हो तो शरीर को देख लीजिए, और परमात्मा को देखना हो तो आत्मा को देख लीजिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कहते हैं ना, जो आत्मा सो परमात्मा। सोल इज गॉड, गॉड इज सोल। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। क्योंकि परमात्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा में डूबना अनिवार्य है, और आत्मा में डूबने के लिए, आत्मा में गोता मारने के लिए, आत्मज्ञान को उपलब्ध करने के लिए पूरा न शास्त्र सहायता कर सकते हैं, हाँ मार्ग बता सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण तत्व ज्ञान किताबें पढ़ने से नहीं होता है। अगर पुस्तकें पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान हो जाता तो जो पुस्तकें पढ़ते हैं और पुस्तकों के कीड़े हैं उनको हो जाता, फिर गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और भगवान कृष्ण ये नहीं कहते कि आचार्य माम विजानियात, आचार्य को मेरा स्वरूप जानो। और भगवान कृष्ण जैसे कृष्ण जिस अर्जुन के सखा हैं, परम मित्र हैं और बांधव हैं, लेकिन फिर भी भगवान अर्जुन को यह कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। अर्जुन, तुम्हें अगर तत्वज्ञान की इच्छा है तो ऐसे तत्वज्ञानियों को ढूंढो, तद्विद्धि के विधि सहित जाओ। लेकिन आजकल तो इतनी सारी चैनलें हो गई, अच्छा है, ठीक है, और कुछ ऐसी चैनलें हैं कि जो सत्संग और धार्मिकता ही परोसती। टीवी में देखते हैं, सत्संग सुनते हैं, अच्छा है, लेकिन ये कृष्ण के सिद्धांत के खिलाफ है। टीवी में आप रसगुल्ले देख रहे हो, जलेबी देख रहे हो, बड़े अच्छे अच्छे पकवान देख रहे हो, पूरियां तली जा रही है, आम का रस है, आइसक्रीम है, देखकर मुंह में पानी तो आ सकता है, लेकिन टीवी में या उस फिल्म के पर्दे पर दिखी चीज देखने भर को है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, टीवी में बाबा जी सत्संग दे रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, न सुनने की अपेक्षा सुनना बेहतर है। लेकिन भगवान कृष्ण की गीता ये कहती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि विधि सहित जाकर नम्रता से, स्वाधीनता और स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन नम्रता
शालीनता, प्रणाम, सद्भाव और श्रद्धा विश्वास सहित ऐसे महापुरुषों के श्री चरणों में जाकर प्रणाम कर कर श्रद्धावनयत होकर ज्ञान को लेना, ये प्राचीन भारत की परंपरा है और भगवान कृष्ण का ये आदेश है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि अपने मन में उठने वाले प्रश्न शंका उनके सामने कहो और वो उसका निराकरण करेंगे और जल्दी ही भव संसार से पार हो जाएंगे। मैं ओम की महिमा कर रहा था। इसी ओमकार की महिमा के संदर्भ में गुरु नानक ने कहा, एक ओमकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी सैभंग गुरु प्रसाद, कि वो परमात्मा निर्भय है, वो किसी से भय नहीं खाता, पूरा संसार उससे भय खाता है। जब उस परमात्मा का हमें दृढ़ बोध हो जाएगा, दृढ़ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ये सारा संसार फिर खिलौना हो जाएगा। उसके लिए ध्यान योग का अभ्यास है।